भारत के साथ जारी जंग में हम पीछे हट रहे हैं। हमारी अफवाज बहादुरी से लड़ रही हैं, लेकिन वसाइल की कमी, सियासी तन्हाई और दुश्मन की ताकत ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुर्की के अलावा कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। ना अरब दुनिया, ना चीन, ना ही कोई और ताकतवर ममालिक, सबने हमारी पुकार को नजरअंदाज कर दिया है। मेरा दिल बहुत बोझल है जब मैं कहता हूं कि अगर यही हालात रहे तो जल्द पाकिस्तान दुश्मन के कब्जे में जा सकता है। हमारी सरजमीन, हमारी खुदमुख्तारी, हमारे ख्वाब, सब कुछ खतरे में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। भारत पाकिस्तान युद्ध में देखते हैं कल से आज तक की अपडेट। मैं यशस्विनी, चलिए नजर डालते हैं। पाकिस्तान ने शुक्रवार को जम्मू और कश्मीर से लेकर गुजरात तक भारत के 26 स्थानों पर समन्वित ड्रोन हमले किए। हालांकि भारतीय सशस्त्र बलों ने इन हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम किया है और अपनी हवाई रक्षा क्षमताओं का प्रभावी प्रदर्शन किया है। मुख्य लक्ष्य क्षेत्रों में जम्मू, सांबा, राजौरी, उधमपुर, नगरोटा, अवंतीपोरा, रियासी, पूंछ, अखनूर और पंजाब के कुछ हिस्से जैसे पठानकोट और अमृतसर शामिल हैं। इन ड्रोन हमलों के बावजूद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कुछ नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं। फिरोजपुर में एक गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन के मलबे से एक घर गिरने से 3 लोग घायल हो गए हैं। भारत द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद पाकिस्तान ने अपनी सेना की स्थिति पर बयान जारी किया है। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना पर आरोप लगाया कि उसने 3 एयरबेसों को निशाना बनाते हुए हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का कहना है कि यह हमला उनकी हवाई सुरक्षा को खतरे में डालने वाला था। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को भी कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया। पाकिस्तान नागरिक विमानन ने शनिवार को अपने हवाई क्षेत्र को प्रातः 3:15 से लेकर 12 बजे तक बंद कर दिया। इस फैसले का असर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर हुआ। भारत द्वारा ड्रोन हमलों और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। भारत की सेना ने यह भी पुष्टि की है कि 26 स्थानों पर ड्रोन देखे गए हैं और उन पर निगरानी रखी जा रही है। ये ड्रोन भारतीय सैन्य और नागरिक दोनों लक्ष्यों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में ड्रोन देखे गए हैं उनमें बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिल्का, लालगढ़, जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, क्वारबेट और लाठी नाला जैसे स्थान शामिल हैं। इसके साथ ही भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में आतंकवादी शिविरों पर किए गए हमलों के बाद से दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इस दौरान व्हाइट हाउस ने भी बयान दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए लगातार संपर्क में है। इन घटनाओं के बाद श्रीनगर और अमृतसर जैसे क्षेत्रों में कुछ हवाई हमले और विस्फोट की आवाजें सुनाई दी। इसके चलते स्थानीय अधिकारियों ने नागरिकों को एहतियात के तौर पर अपनी लाइटें बंद करने की चेतावनी दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता यह सैन्य संघर्ष अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर में भी आ चुका है और दोनों देश के बीच स्थिति का समाधान ढूंढने के लिए वार्ता की संभावना पर चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी सीमाओं पर लगातार आक्रमण गतिविधियां जारी रखी। उसने ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, युद्धक हथियार और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। पाकिस्तान ने पंजाब के एयरबेस को निशाना बनाने के लिए रात 1:30 बजे हाई स्पीड मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाली नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वो अपनी गतिविधियां छिपा सके। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय
हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। वहीं अब अपडेट में ये भी है, विक्रम मिस्री ने कहा पाकिस्तान का दावा कि धार्मिक स्थल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं हास्यास्पद है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान का धार्मिक स्थल पर मिसाइल दागे जाने का दावा हास्यास्पद है। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा पाकिस्तानी सेना अपने सैनिकों को अग्रिम इलाकों की ओर ले जा रही है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा पाकिस्तानी सेना अपने सैनिकों को अग्रिम क्षेत्रों की ओर ले जाती हुई देखी गई है, जो आगे और अधिक तनाव बढ़ाने में उनके आक्रामक इरादे को दर्शाता है। भारतीय सशस्त्र बल परिचालन तत्परता की उच्च स्थिति में है और सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया गया है और आनुपातिक रूप से जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने गैर वृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, बशर्ते कि पाकिस्तान पक्ष भी ऐसा ही करे। Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. ऐसे ब्रेकिंग लाइव अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।